पत्रम पुष्पम फलं तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। चाहे कुछ भी दे दो, पत्र दे दो, पुष्प दे दो, फल दे दो, फूल दे दो, कुछ भी दे दो, पानी भी चलेगा, दे दो, लेकिन देने के पहले आपके मन में भक्ति होनी चाहिए। ये महत्वपूर्ण है। इसके बाद मैं वह स्वीकार करता हूं। मेरे सामने बहुत केले होते हैं, मैं केले नहीं खाता। मेरे सामने बहुत प्रसाद होता है, मैं प्रसाद नहीं लेता। पत्रम पुष्पम फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्तिम परुतम अश्नामि प्रयतात्मनः। मैं वो लेता हूं जो मुझे चाहिए। चाहे आप जैसे भी हो करो पूजा। शबरी ने बेर जो है वो जूठे करते दे दिए, भगवान ने स्वीकार किए। भक्ति से थे, साधना से थे। ऐसी साधना वहां सब कुछ चलता है। इसलिए हम भगवान से जुड़े हुए हैं, वो भी ऑनलाइन जुड़े हुए हैं। भगवान से हमारा नाता है। तो इस काल में, ये कोरोना या कोविड-19 के महामारी में, यदि हम ऑनलाइन का उपाय यदि हम स्वीकार करते हैं, इसके पीछे ये पार्श्वभूमि है। पहले के ज़माने में बहुत दूर तक एक कन्या जो है वो दे दी जाती थी। फोन नहीं थे, कुछ नहीं थे, फिर भी बहुत तगड़ा प्यार था माँ बेटी का। आज के ज़माने में यदि अमेरिका में बेटी शादी करके दे दी और यदि उनसे बोलना है तो माँ 5 सेकंड में उनको फ़ोन करके बोल सकती हैं। हमने स्वीकार किया ना। यानी टेक्नोलॉजी जब जब प्यार का समय आता है, जब जब उपाय के समय आता है, जब जब हमारी जरूरत बनती है, तब तब हमने सब कुछ इस्तेमाल करने के लिए तैयार रखा। जब हम सूक्ष्म थे तब हम यज्ञेन यज्ञमय जंत देवाः स्तानि धर्माणि प्रथमानि आसन् तेहनाकं महिमानं सचन्त यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवाः। जब हम बहुत सूक्ष्म थे तब हम शांत बैठकर, वन में बैठकर, एकांत में बैठकर आत्माराधना करते थे, आत्मज्ञान की उपासना करते थे। जैसे जैसे हम थोड़े से स्थूल हो गए, हम यज्ञ याग करने लगे, उससे भी हम थोड़े से स्थूल होने लगे। ये मंदिर, मूर्ति, फोटो तैयार हुए। ऐसे करते 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 हम जितने जितने स्थूल होते गए, वैसे वैसे हमने एक एक तरीका जो है वो ईश्वर से जोड़ने के लिए हमने सामने किया और उनको हमने तहे दिल से स्वीकार किया। आज आपातकाल है। आज समाज की स्थिति ऐसी है कि एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे हैं। तो ऐसे समय में हमें जरूर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना चाहिए। और ऐसा इस्तेमाल, मुझे बहुत से ऐसे लोग भी रहेंगे कि जिनको बेचारे टेक्नोलॉजी का कुछ मालूम नहीं है, ये क्या व्हाट्सएप है, ये क्या ये इंटरनेट है, मालूम नहीं होगा। अपने बच्चों को बता, वो बड़े सीखे हुए हैं, उनको मालूम है, उनको सीखने दो। उनको ये टेक्नोलॉजी के सामने बिठाओ और उनको ये पूजा पाठ पढ़ाओ। पूरे हर एक क्षेत्र में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ है, तो धार्मिक फील्ड में हम पीछे क्यों? जब चोरी होती है तो कैमरा लगाते हैं मंदिर में, चोरी नहीं होने के कारण। तो ये टेक्नोलॉजी हम सीसीटीवी वगैरह इस्तेमाल करके अपनी मंदिर को सेफ्टी रखते हैं कि नहीं? वैसे ही आज टेक्नोलॉजी के माध्यम से हमें पूजा पाठ की बहुत आवश्यकता है। मैं नहीं कहता ये शाश्वत उपाय है, बस ये महामारी दूर होने के समय, महामारी है तब तक तो
हमें ये उपाय योजना आंकने की बहुत आवश्यकता है। मेरे प्यारे हिंदू, आज ऐसे समय हैं कि हम एक दूसरे का विचार करने की आवश्यकता है। तो ऐसे समय यदि हम टेक्नोलॉजी के माध्यम से हो या और कोई माध्यम से हो, हमें भगवान के साथ रहने की आवश्यकता है और अपना मनोबल जो है वो बढ़ाते रहना चाहिए। जितना हो सके हम मन से परिपक्व होने की आवश्यकता है, हमें मन से स्ट्रांग होने की आवश्यकता है। हमें इतना तगड़ा आत्मविश्वास होना चाहिए, किसी का कुछ बुरा नहीं होगा। कौन देगा ये आत्मविश्वास, कौन देगा ये मनोबल हमें? ऐसे समय में मुझे लगता है कि हमें तेज की उपासना करने वाले हिंदुओं को लोगों के मन में आत्मविश्वास भरने का विधि करना चाहिए। जितने हो सके विधि करे, जितने हो सके अपने घर में उपासना में रत रहे। तो मनुष्य को चाहिए कि वो एक जगह पर बैठा रहे और उसका मनोबल इतना स्ट्रांग बना दे कि वो आराम से जो करना है वो घर में रहकर कर सकता है। ऐसा तभी हो पाएगा जब वो अध्यात्म का आधार लेगा। एक व्यक्ति अपने ही घर में आराम से रहेगा जब उसकी आध्यात्मिकता बढ़ेगी। इसके बिना ये असंभव है।